आज रास्ता पकड़ के एक जगह से गुजर रहे थे तो कुछ लड़के वहां पर एक गाना बजा रहे थे। गाने का बोल था कि छठी माई दीही आशीर्वाद रउरा, घाटे चलले हो मोदी जी उठा के दौरा। आवाज से मालूम चल चुका था कि गाना पवन सिंह का है, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि पवन सिंह ने कोई ऐसा गाना गाया है। हम कुछ देर के लिए वहां पर ठहर गए। हमने पूछा कि पवन सिंह का गाना है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, पवन सिंह का गाना है, अभी नया नया आया है, ये पहला छठ गीत है उनका इस साल का। उन बच्चों के लड़कों के मन में यह है कि पवन सिंह का ये कोई पॉलिटिकल प्रचार सॉन्ग नहीं है, बल्कि ये छठ मैया का उनका इस साल का पहला गीत है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? जो चुनावी कैंपेन होता है उसमें जब कोई ऐसा गाना आता है जो लोगों को इमोशंस के साथ जोड़ता है, उनके इमोशंस को छू जाता है, तो वो कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है ये समझाने के लिए। जब उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उस गाने का इंपैक्ट इतना बड़ा हुआ कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कहते हैं कि शायद वो एकमात्र गाना अगर ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन फीका पड़ जाता, बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इसीलिए जब पवन सिंह का हमने वो गाना सुना और वो गाना अब आम लड़के बजा करके उस पर थिरक रहे हैं, उसको अपने इमोशंस के साथ जोड़ करके सुन रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा इस पर बात किया जाए कि क्या वाकई में पवन सिंह का वो एकमात्र गाना छठ महापर्व के कारण चुनाव में क्या फायदा होगा, उस फायदे को पवन सिंह ने बीजेपी के पक्ष में भुनवा दिया है। सारी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब चुनाव का कोई कैंपेन होता है तो उसमें सांस्कृतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक दोनों पक्षों को आधार बनाकर कई प्रकार के गाने बनते हैं। उन गानों का मेन मकसद यही होता है कि अगर आम जनमानस के दिल तक वो गाना पहुंच जाएगा तो उस गाने में इतनी ताकत होती है कि वो गाना चुनाव का रुख मोड़ सकता है, कम से कम माहौल तो बना ही सकता है। अब पवन सिंह का एक गाना आया है, छठ गीत आया है। उसका बोल है कि छठी माई दीही आशीर्वाद रउरा, घाटे चलले हो मोदी जी उठा के दौरा। इसके आगे का और लाइन है कि अरे रखनी बिहार के आबाद रउरा, संगे चलले नीतीश जी उठा के दौरा। ये पवन सिंह का इस साल का पहला छठ गीत है, लेकिन ये एकमात्र गीत जो है वो शुद्ध रूप से केवल छठी मैया का गीत नहीं है, बल्कि वो एक प्रचार के लिए गाया हुआ गीत है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गाया गया है। लेकिन पवन सिंह की गायकी और छठ के इमोशंस को कैसे बीजेपी से जोड़ करके जब वो गाना गाते हैं तो आम आदमी उसको सुनकर थिरकता है, वो मस्त होता है, और उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब पवन सिंह की आवाज में जब वो छठ का गीत आया है, हमने जैसे वहां पर देखा कि वो लड़के उस गाने को बजा करके चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे के पूरे बिहार में होगा और इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि चाहे और जानबूझकर, मतलब चाहे अनचाहे, बीजेपी को लेकर के लोगों के मन में एक सोच अपने आप पनपने लगेगी, एक सकारात्मक सोच। और ऐसे चीजों का प्रभाव यह होता है कि अंतिम दिन जब कोई बटन दबाने जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्टी की ओर खींचा चला जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था 2022 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक गाना बड़ा वायरल हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो एक प्राइम उदाहरण है कि कैसे कोई गाना पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन जो है उसको सेट कर सकता है, उसमें माहौल बना सकता है। अब पवन सिंह का ये एकमात्र गाना सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो चुका है। इस एकमात्र गाने के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पवन सिंह के आवाज में है और छठ का गीत है। छठ ऐसा पर्व है और पवन सिंह ऐसा नाम है जिन दोनों को आपस में आप जोड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोग इंतजार करते हैं कि अगर छठ महापर्व आ गया तो जैसे शारदा सिन्हा के गानों का इंतजार रहता था वैसे ही पवन सिंह के गानों का इंतजार रहता है।
और पवन सिंह का ये पहला गाना है। तो ये पहला गाना जब आम जनमानस के बीच पहुंचा है तो वो कैसे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब कुल मिलाकर ये गाना कितना वोट दिला पाएगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन गानों का असर कितना व्यापक हो सकता है हमने इस बात को महसूस किया, इसीलिए हमने तय किया कि जरा इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। आपको हम बिहार के बारे में दो चार और चीजें बताते हैं। जैसे आरजेडी के पक्ष में कई ऐसे गाने बनाए जाते हैं जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि लालू प्रसाद यादव के कारण आज पिछड़ी जाति के लोग बोल पा रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोगों को सम्मान मिला है। और ये गाने जो उन सामाजिक परिवेश में जीने वाले लोग हैं उनके दिल को सीधे तौर पर छू जाता है। और जैसे वो गाना इंपैक्ट क्रिएट करता है, ऐसे ही जो दूसरे पक्ष की तरफ से गाने बनाए जाते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता के मद्देनजर वो भी अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर जब गायक कोई पार्टी ज्वाइन करता है, उसके लिए प्रचार करता है, तो आमतौर पर हमें या आपको या किसी को भी ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ये नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका इंपैक्ट क्या ही हो सकता है। लेकिन असल तौर पर वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो इंपैक्ट चुनाव जिता देने, चुनाव हरा देने का मादा रखता है। बाकी पवन सिंह का वो पहला छठ गीत है। पवन सिंह का पहला छठ गीत अपने आप हमेशा से हर साल ट्रेंडिंग मुद्दा बना रहता है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं। और ये गाना आया है तो उसको लाखों में व्यूज कुछ घंटे में ही मिल चुका है और इसीलिए हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। बाकी आपने वो गाना सुना होगा तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नहीं सुना होगा आपने तो पवन सिंह का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसी चैनल पर यह गाना रिलीज किया गया है। गाने का म्यूजिक वही है कि उस पर आप डांस भी कर सकते हैं और इसीलिए यह गाना इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर शायद वायरल भी हो रहा है। बाकी हमने आपको जो बताने का प्रयास किया है, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी गाने कैसे इमोशन से जोड़कर चुनाव में प्रभाव अपना बना सकते हैं ये उसका बड़ा उदाहरण है। इसी गाने का एक लाइन है कि बढ़ता बिहार भोलेनाथ गौरा, घाटे चलने हो मोदी जी उठा के दौरा। बाकी आगे देखिए कि ये गाना कितना वायरल होता है, चुनाव में कितना भुनाया जाता है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।